बहुत समय पहले की बात है। एक महर्षि थे जिनका नाम था ब्रह्मानंद। एक नदी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम में वो महर्षि अपनी पत्नी कलावती के साथ रहते थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उस राज्य में एक राजा शासन करते थे जिनका नाम था वीरसेन। उनकी रानी और उनके 3 पुत्र थे, दिलीप, विनय और समीर। तीनों किशोरावस्था में थे। एक दिन तीनों पुत्र अपनी माता के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। माँ, कई बार मैं देखता हूँ कि मेरे दोनों छोटे भाई राजकुमारों जैसे नहीं बल्कि साधारण मानव जैसा व्यवहार करते हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं और दास दासियों के साथ भी हंसी मजाक कर लेते हैं। ऐसा व्यवहार राजकुमारों को शोभा देता है क्या? भैया, हम राजकुमार होने के साथ साथ एक मानव भी हैं। यदि हमारा मन किसी दास दासी से बात करने का होगा या हंसी मजाक करने का होगा तो हम अवश्य करेंगे। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती है। और रही बात झगड़ने की, तो वो प्रेम वाली लड़ाई है जो मेरे और समीर के मध्य होती है। माँ, दिलीप भैया हम तीनों में सबसे बड़े हैं और मैं उनका आदर करता हूँ, परंतु उनकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम राजकुमार ही तो क्या हुआ, हम दूसरों को तुच्छ समझकर क्या उनसे बात भी नहीं कर सकते? खेल खेल में सभी भाई झगड़ते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। आप ही बताइए माँ, क्या हमारा व्यवहार अनुचित है? रानी माँ ये सब देखकर सोचती है। तीनों राजकुमारों के विचार एक दूसरे से भिन्न हैं और इनमें श्रेष्ठता की भावना जागृत हो रही है। यह तो राजकुमारों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। रानी उस कक्ष से बिना कुछ कहे निकल जाती है। अगले दिन रानी इस विषय में राजा वीरसेन से बातें करती है। महाराज, हम आपसे राजकुमारों के विषय में कुछ बात करना चाहते हैं। अवश्य महारानी, कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? कल वे तीनों एक साथ हमसे बात करने के लिए हमारे पास आए, किंतु उनकी बातें सुनकर हम थोड़े चिंतित हैं। क्यों? ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको चिंता में डाल दिया? महाराज, कल उनकी बातें सुनकर हमें ऐसा लगा कि उनके अंदर श्रेष्ठता की होड़ लगी है। तीनों स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने पर लगे हुए हैं। अपने अपने विचार प्रस्तुत करके वो तीनों यह दर्शाने का प्रयास कर रहे थे कि वह एक दूसरे से अधिक ज्ञानी है। यह अच्छा संकेत नहीं है महाराज। यह तो आप सही कह रही हैं महारानी। इस प्रकार की भावना हमारे राजकुमारों में नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे राजकुमारों में से कोई भी स्वयं को श्रेष्ठ मान लेगा तो इसका अर्थ है कि उनकी दृष्टि में सामने वाला तुच्छ है। इस प्रकार की भावना मनुष्य को अहंकारी बना देती है। भविष्य में इनमें से ही एक इस राज्य का राजा भी बनेगा। हम नहीं चाहते कि भविष्य में इस राज्य पर कोई अयोग्य राजा शासन करे। हमारे पास एक विचार है। आप तो जानती ही हैं कि हमारे राज्य में नदी के तट पर पूज्य महर्षि ब्रह्मानंद जी का आश्रम है। हम तीनों राजकुमारों को कुछ दिन उनके सानिध्य में रखेंगे ताकि उनको अपनी अपनी योग्यता का ज्ञान हो सके और उनका स्वभाव भी सरल हो जाए। राजा वीरसेन महर्षि का खूब आदर करते थे और बीच बीच में वो स्वयं भी उनके दर्शन के लिए उनके आश्रम में जाया करते थे। एक दिन राजा वीरसेन तीनों पुत्रों के साथ महर्षि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने महर्षि को दंडवत प्रणाम किया। आपको हमारा आशीर्वाद राजन। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? आज आप अपने पुत्रों के साथ मेरे आश्रम में? क्या हुआ राजन, कोई विशेष बात है तो निसंकोच कहिए। हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्रों की परीक्षा लीजिए, उन्हें उनकी योग्यता बताइए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे तीनों पुत्र अहंकार के वशीभूत हो रहे हैं। उनमें श्रेष्ठता की भावना घर कर रही है। इसीलिए हम आपके सानिध्य में आए हैं। कृपया आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। अवश्य राजन,
हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। यदि आपके राजकुमारों में इस प्रकार की कोई भावना है तो हम उसे निकालने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आश्रम में तीनों के अलग अलग रहने की व्यवस्था महर्षि ने कर दी। गुरु मां कलावती उनका हर प्रकार से ध्यान रखती थीं। महर्षि ने कलावती से कहा, देवी, आप पूरे दिन के भोजन में प्रतिदिन इन राजकुमारों को केवल 2 सेब खाने को देंगी। जी ठीक है, मैं जानती हूँ कि आप जो राजकुमारों को केवल 2 सेब प्रतिदिन देने को कह रहे हैं, उसके पीछे आपकी कोई कठोरता नहीं, अपितु कोई योजना होगी। इस प्रकार राजकुमारों को पूरे दिन में खाने के लिए केवल 2 सेब दोपहर में दिए जाते थे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिया जाता था। 2-3 दिनों के बाद महर्षि ने तीनों राजकुमारों को बुलवाया और कहा, कुछ दिनों में मैं तीनों की परीक्षा लूंगा। तीनों राजकुमार महर्षि के सामने हामी भर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। 1 सप्ताह के बाद महर्षि ने तीनों को फिर बुलाकर कहा, चाहो तो तुम सब वापस जा सकते हो। तीनों राजकुमार असमंजस में पड़ गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी दिलीप बोल पड़ा, परंतु आपने तो अभी तक हमारी परीक्षा ली ही नहीं। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप हमारी परीक्षा लेंगे और मैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। सबसे छोटे राजकुमार समीर सबसे योग्य एवं सरल है। कैसे? अभी तक आपने हमारी परीक्षा भी नहीं ली और निर्णय सुना दिया। परीक्षा लेकर ही मैंने अपना निर्णय दिया है। आपने परीक्षा कब ली? किस आधार पे आपने ऐसा निर्णय दिया है? हम लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। महर्षि ने तब तीनों से पूछा, खाने के लिए तुम्हें रोज कितने सेब दिए जाते थे? सिर्फ 2 सेब, तीनों बोले। दिलीप, पहले तुम ही बताओ, उन दोनों सेब का तुम क्या करते थे? दोपहर तक मुझे जोरों से भूख लग जाती थी। मैं दोनों सेब खाकर सो जाता था। वैसे पता नहीं, एक भूखा बालक रोज सेब खाने के समय में पता नहीं कहां से प्रकट हो जाता था। मैं उसे हमेशा डांट कर भगा देता था। अब आप ही बताइए, जब 2 सेब से मेरी भूख नहीं मिटती तो मैं उसकी कैसे मिटा दूं? अब तुम कहो विनय। एक भूखा बालक तो ठीक सेब खाने के वक्त मेरे पास भी रोज आ जाता था। उसे देखकर उस पर मुझे दया आ जाती थी। फिर मैं स्वयं भूखा रहकर दोनों सेब उसी बालक को खाने के लिए दे देता था। सच पूछिए तो मैं आज 1 सप्ताह से बिल्कुल भूखा हूँ। अंत में महर्षि ने छोटे राजकुमार समीर से भी वही प्रश्न किया। समीर ने उत्तर दिया, सेब खाने के समय एक भूखा बालक तो मेरे पास प्रतिदिन आता था। मैं उस बालक को आदर से बिठाता, फिर उसे स्नेह पूर्वक एक सेब उसे खाने को दे देता और एक सेब मैं स्वयं खाता था। तीनों राजकुमारों की बातें सुनकर महर्षि ने कहा, दिलीप, तुम अकेले दोनों सेब खा जाते थे, भूखे बालक को डांट कर भगा देते थे। तुम निष्ठुर और स्वार्थी हो। जब तुम एक बालक को खुश नहीं रख सके तो राज्य की सारी जनता को कैसे खुश रखोगे? एक योग्य शासक एवं एक श्रेष्ठ मानव में जो गुण होने चाहिए वह तुम में जरा भी नहीं है। तभी मझला राजकुमार विनय बीच में बोल पड़ा, लेकिन मैंने तो दोनों सेब उस बालक को दे दिए थे। खुद भूखा रह रहा हूँ। इस प्रकार तो सबसे श्रेष्ठ मेरा आचरण है। खुद भूखे रहकर दूसरे को खिलाना निसंदेह एक बड़ा त्याग है। तुम त्यागी हो। यह गुण ऋषि मुनियों और देवताओं में पाया जाता है। परंतु एक शासक यदि प्रजा के लिए भूखा रहे तो शारीरिक रूप से वो कमजोर हो जाएगा। फिर वह न अपनी और न प्रजा का ही हित कर सकेगा, सबकी सुख शांति खो देगा। अतः तुम सफल साधक हो सकते हो, ज्ञानी बन सकते हो, शासक नहीं। इतना कहकर महर्षि थोड़ी देर चुप रहे। फिर दिलीप और विनय को अपनी ओर आकृष्ट करके बोले, समीर का स्वभाव तुम लोगों से बिल्कुल अलग है। उसने एक सेब खुद खाया तो दूसरा सेब बालक को भी दिया।
वह दूसरे और अपने को बराबर समझता है। वह न्यायी है। एक सफल शासक में न्याय माना जाता है। हर प्रजा न्यायी राजा को पसंद करती है। इसीलिए मैंने स्वार्थी, त्यागी और न्यायी में से योग्य मानव एवं कुशल शासक के रूप में न्याय का चुनाव किया है। महर्षि की तर्कपूर्ण बात सुनकर दिलीप और विनय निरुत्तर हो गए। इस प्रकार महर्षि ने तीनों राजकुमारों की योग्यता को परखा और उनको उनकी विशेषताओं से अवगत कराया।